ये मुरली की धुन। सुमति, सुना तुमने? हाँ, कितना मनमोहक है जी। कान्हा, कैसी धुन है ये? कहाँ जा रहे हैं ये सब? खीर तो केवल माध्यम था भैया। सत्य तो ये है कि मैं केवल आपको इतना बताने आई थी कि श्री नारायण अपने भक्तों को किसी न किसी तरह सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, कभी नहीं। नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। कैसी लगी मेरी मुरली की धुन? अच्छी थी ना? आनंद आयो? सच्ची में कान्हा, बहुत आनंद आयो। मुरली बजाना कहाँ से सीखा तूने? सच्ची तन मन पूरी तरह प्रफुल्लित हो गो है चाची। जैसे सब कुछ मिल गया। तो फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? सब तो है आपके पास। सुख, स्वाद, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? मेरा नन्हा सा कान्हा इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं। अब जिस धन को पाने के लिए इतने आतुर, वो आज मिलेगा तो सही, पर कल व्यय भी तो हो जाएगा। और यदि किसी ने बहुत प्रयत्न करके ढेर सारा धन एकत्रित भी कर लिया, तो जीवन के बाद वो उसे अपने साथ थोड़े ही ले जाएगा। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी प्राणियों की सारी संपदा, यहाँ तक कि उनका तन भी समय आने पर मिट्टी में मिल जाता है। आज
सर्वश्रेष्ठ पति आत्मा तो परमात्मा के चरणों में चली जाती है। मैया भी यही है, स्वयं पे नियंत्रण पाना पड़ेगा। ये सब मेरे बाबा समझाते हैं। मैं तो समझ गया, अब आप सब भी समझ जाओ ना तो क्या कान्हा? ना तो लोक का राक्षस जकड़ लेगा। सब झटक लूंगा। मैंने सही कहा ना बाबा? बात तो सही कह रहे हो अजय। बस अब ये उस मार्ग पर चले जो प्रभु ने इन्हें दिखाया है, संतुष्टि का मार्ग। ठहरो। तो तेरे कहने का अर्थ यह है कि तेरा नारायण अपने भक्तों को मार्ग दिखाएगा और वो गोकुलवासी मेरे षड्यंत्र से बच जाएंगे। लोभ। तेरा नारायण चाहे कितने भी मार्ग दिखा दे, किंतु जब व्यक्ति के भीतर लोभ बस जाए उसे तो स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकता। व्यापारी जी, सब वापस लौट कर आ रहे हैं। व्यापारी जी, ये रुक क्यों नहीं रही हैं? ये सीधी ही चली जा रही हैं। सब झटक लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं अपनी चाल अंत में चलूंगा। सिक्कों से भरे मटके यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है लक्ष्मी जी स्वयं आपके पास आना चाहती हैं। सब तो है आपके पास, सुख, स्वाद, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? ऐसे मटकों में छुपा कर क्यों रखा है इन सिक्कों को? अरे पोटली में बांधिए, गोकुल वासियों को देना है कि नहीं? जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, ये लो। अवसर का लाभ उठाने को लोभ ना कहते, पर अवसर यदि हाथ आए और हम उसे गवा दे, इसे मूर्खता अवश्य कहते हैं। गोकुलवासी आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं यहाँ से। गोकुलवासी मूर्ख थोड़ी ना है श्रीमान, कि लक्ष्मी घर पर आ रही है और वे द्वार कवाक्ष बंद करके घर में ही दुबक के बैठ जाए और लक्ष्मी से कह दे कि आप नहीं आइए। ये अच्छी तरह जानते हैं श्रीमान कि धन इनका जीवन बदल सकता है। पुरुषों को सुख, शांति, ऐश्वर्य सब प्राप्त हो सकता है और महिलाओं को मिल सकते हैं नए नए वस्त्र, तरह तरह के आभूषण, जो चाहे वो। व्यापारी जी सही कह रहे हैं। इनके साथ व्यापार करने में बुराई क्या है?
एक छोटी सी बात समझ में ना आ रही है आपके? अगर किसी को आपके साथ व्यापार करना होता तो अभी तक यहाँ आ चुके हो। तो श्रीमान, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अच्छा होगा कि आप शीघ्र यहाँ से चले जाएं। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ श्रीमान, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि जीवन का सुख धन से होता है और मैं वही बांटने यहाँ आया हूँ। मुझे क्या पता था कि यहाँ के समृद्ध राज दरबार के लोग आम गोकुलवासी को समृद्ध होने देना ही नहीं चाहते। देखिए सेवकों, सारे सिक्के समेट लो, चलो। यहाँ किसी को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए ही नहीं। उठाओ। नाना व्यापारी जी, हम आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हम भी तैयार हैं। सुलक्षणा? हाँ हाँ व्यापारी जी, हम दोनों भी तैयार हैं। हम सबको आपके साथ व्यापार स्वीकार है। देखिए, ऐसा मत कीजिए। आप इस दूध की बातों में मत आइए, इसका जाल है। जाल ना, जो अवसर है। लाओ व्यापारी जी, अग्रिम धनराशि। इतनी आसानी से नहीं देवी जी। आप सब लोग अपना निर्णय बार बार बदल रहे हो। मेरी सिक्कों की पोटली लेने के बाद अगर आपने अपना निर्णय बदल दिया तो? ना ना, हमारा निर्णय अब अटल है व्यापारी जी, अब ना बदले गोजे। मैं कैसे मान लूं? कहीं जी हमारे साथ व्यापार करने से मना ना कर दे। कछु भी करके इन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा। हमने एक बार कह दिया तो अब हम पीछे ना हटेंगे व्यापारी जी। आप जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार है। तो फिर लीजिए अपने आराध्य श्री नारायण के नाम की शपथ। आज से जितना भी दूध, दही, घी, माखन आपके यहाँ उत्पन्न होगा वो आप सिर्फ मुझे और केवल मुझे ही देंगे। नहीं सुलक्षणा, मैं श्री नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध, दही, माखन मैं बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। गाँव वालों को समझाने के चक्कर में बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। बाबा सहायता करो ना। लगता है मैया को संदेह हो गया है। मैं ना चाहता मेरा सत्य सामने आए। बाबा! यशोदा, क्या होगा? क्या होगा? देखो ना आपने कैसी मधुर मुरली बजाई है हमारे कान्हा ने। अच्छा, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये कोई सामान्य बात है? बाबा संभालो। सामान्य बात ही तो है यशोदा। जैसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा के जैसे ज्ञान की बातें करना जे सामान्य लग रहा है आपको? अब बालक जो देख तो सुन तो है वही तो करतो है। अब हमें कितनी बार बातें करते सुनो है, हमने कितनी बार इसको शिक्षा दी है। और अब तो यशोदा जे बाहर भी जाने लगो है, कितने नए नए व्यक्तियों से मिलते होगो, नई नई बातें सीखते होगो, है कि ना? सही कही थी जी आपने। बालकों का विकास घर पे बैठने से ना हो सकता। जी देखो, आज घर से बाहर निकलते ही कैसा सयाना हो गया मेरा लल्ला। इन सब की तो मत ही मारी गई है, जो मेरे इतने समझदार लल्ला को माखन चोर बनाने पे तुली हुई है सबकी सब। क्यों रे, इतनी शीघ्र इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगो तू? बड़ा भी तो हो रहा हूँ मैया।
बहुत बड़ा हो गया है ना तू। अब चल घर चल के मुझे बता और क्या क्या सीखा है तूने। तू तो बचको का ना, पर इन गांव वालों का क्या होगा? मेरा कार्य मार्ग दिखाना था बाबा। अब वो कौन सा मार्ग चुनेंगे ये तो उन्हीं पर निर्भर है। पहले आपने समझाओ, फिर मैंने समझाओ। अब तो कान्हा ने भी प्रवचन दे दियो। आशा है अब उनके समझ में आ जाएगी। किसी को कछु समझ में ना आए बहू। उस दूर के सिक्कों की खनक ने सबको अंधा और बहरा बना दिया। सबने श्री नारायण के नाम का प्रण लेकर उसे वचन देती हो। अब से अपना सारा दूध, दही, माखन सब कुछ केवल और केवल उस व्यापारी को ही देंगे। जिन्हें मैया भी नहीं समझा पाई उन्हें तो नारायण भी नहीं समझा सकते हैं। हे नारायण, सुनी है गांव वालों को 2 गुना लाभ हुआ है आज। पर मैं तो माखन बेच ही ना पाई क्योंकि हाट जाने के लिए कोई साधन ही ना मिलो मुझे। ये नया माखन अभी अभी बनायो है मैंने। प्रतिदिन जो माखन निकालती हूँ सबसे पहले आपको चढ़ाती हूँ, ये सोचकर कि कभी तो आपकी कृपा होगी। पर जाने आपका आशीर्वाद कब मिलेगा मुझे। पर जाने कब आपका आशीर्वाद मिलेगा मुझे। यदि इस बार भी मेरा माखन बेकार हो गई हो ना, तो सच्ची कह रही हूँ, कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कान्हा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वानर महाराज की भूख कैसे मिटानी है पता है मुझे। कैसे? माखन से। और माखन कहाँ मिलेगा? सावित्री मौसी के घर से। तो क्या तुम फिर से माखन चुराने की सोच रहे हो? डाउन मेरी बात प्रश्न ही नहीं उठता, इसकी अनुमति नहीं दूंगा मैं। गोकुल वासियों को ऐसा वचन देने की अनुमति ना दे सकता मैं। बिना सोचे समझे कैसे वो किसी अपरिचित व्यापारी के शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं? महाराज, गोकुल वासियों को अब धन के जाल जंजाल में फंसने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, मैं धन का ऐसा स्वाद चखा कर आया हूँ कि नंद चाहे जितना प्रयास करे, अब कोई भी गोकुल वासी उसके हित वचन सुनेगा भी नहीं। महाराज, ये बहुत गंभीर बात है। हमें सभा बुलानी होगी यशोदा। जशोदा जी, आप भी कुछ कहो ना नंदराज से। जे अधिक ही सोच रहे, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता तो है। लोभ के जाल में फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना असंभव है, किंतु फिर भी अपनी दृष्टि चौकन्नी रखना और कान गोकुल में होने वाली हर हलचल पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस छलिया विष्णु अवतार का कोई भी छल मेरे मार्ग का रोड़ा बन पाए। अवश्य महाराज। लोभ। ध्यान रहे परमानंद, गोकुल वासियों पर लोभ का प्रभाव हर बीतते क्षण के साथ बढ़ता चला जाना चाहिए। महाराज, जैसे किसी कबूतर को बिल्ली दबोच लेती है,
वैसे ही मेरा फैलाया हुआ लोभ गोकुल वासियों को अपने पंजों में दबोच लेगा, सब झटक लूंगा। इससे पहले कि माखन पीला पड़ जाए, उसे आंच में तपाकर घी निकाल लेना चाहिए ना, तो पूरा का पूरा माखन बिगड़ जाता है। मैं अभी भोला से कहकर सारे ग्वाल ग्वालियरों की सभा बुलाता हूं। मुझे सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो यहाँ चली आई। अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा धनवान बनने का स्वप्न धरा का धरा रह जाए। सुलक्षणा, चिंता मत ही करो। अरे हम सबसे पहले तो वे अन्न के बारे में सोचते हैं। वे गोकुल वासियों को लोभ के फेर में कछु अनुचित ना करने देंगे। कहा ना मैंने, तुम्हें कुछ भी अनुचित करने नहीं दूंगा। दाऊ हूँ तुम्हारा। हाँ तो अनुचित बात करने देना दाऊ। पर मैं तो भलाई करना चाहता हूँ। भलाई? किसी की अनुमति या सहमति के बिना उसके यहाँ चोरी चुप के माखन खा लेना भलाई नहीं, चोरी कहलाती है। सखाओ, तुम ही बताओ, किसी भूखे प्राणी के लिए भोजन की व्यवस्था करना क्या होता है? भलाई। पड़े पड़े माखन सड़ने के स्थान पर किसी का पेट भरे, वो क्या होता है? भलाई। किसी की मन की इच्छा पूरी करना क्या होता है? भलाई। ठहरो ठहरो, चोरी करके किसकी मन की इच्छा पूरी करोगे तुम? और किसकी दाऊ? स्वयं सावित्री मौसी की। वही तो चाहती है कि मैं उनके घर आऊं और ढेर सारा माखन खाऊं। तो फिर अगला घर आपका। क्षण भर तो ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरे मन की इच्छा सुन ली हो। वैसे कितना अच्छा हो तो यदि सुन ही ले तो। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि सावित्री मौसी चाहती थी कि तुम उनके घर भी जाओ, जैसे जानकी के घर गए थे। ये बात तो उन्होंने मैया के सामने भी कही थी कि मैं उनके घर जाऊं। ये तो उनका सौभाग्य होएगा। किसी का सौभाग्य बिगाड़ते इतने बुरे ना है हम। ये बात तो सही कही है। मुझे भी कुछ अनुचित ना लगता है इसमें। तुम तो सत्यवादी हो मधुमंगल, तुम्हें क्या लगता है? अब बोल भी दो, वानर महाराज भूखे हैं। वानर महाराज से अधिक भूखा तो मुझे तू लग रहे हो। यदि कान्हा सच्ची में जैसा वानर महाराज की भूख मिटाने के लिए और सावित्री मौसी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है, तो दादी के सीख के अनुसार मुझे इसमें कछु अनुचित ना लगता। पक्का हम सच में चोरी नहीं भलाई करने जा रहे हैं? सही कहा दाऊ। यदि भूखे असहाय वानर महाराज का पेट भरोगे तो इसका असली पुण्य तो सावित्री मौसी को ही मिलेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि कान्हा सावित्री मौसी का घर माखन चुराने नहीं जाएगा, बल्कि उसे दुगना कर देगा। बात तो सही है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर इस बार हम तुम्हें अकेले न जाने देंगे सखा। हाँ, हमें भी पुण्य अर्जित करना है और माखन भी। लगता है देव वानर महाराज भी हमारी टोली में
तब तो ये सबको ये कला सिखानी पड़ेगी। सही कहा सका, अच्छे काम का प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए ना। तो ठीक है, सिखा दूंगा और हमारी टोली कहलाएगी शौर्य विद्या प्रसारण टोली। और कान्हा तू बन जाइयो इसका अध्यक्ष और दाऊ बनेंगे उपाध्यक्ष। मुझे स्वीकार है। शौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय! शौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय! और सुनो क्या करना है और कैसे। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर, रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। तुम सब वहाँ छुप जाओ, मैं भीतर देखता हूँ। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिपचोर। इतने ऊपर टांग रही हो माफी। कान्हा सच में आ गए हो तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी। मन तो करता है सारा दूध दही माखन उसे बुलाकर अपने हाथों से खिला दूं। मुझे बुलाना भी चाहती हो और अनजाने में मेरे लिए कठिनाई भी बढ़ा रही हो। पर मेरे यहाँ क्यों आएगा कान्हा? इससे अच्छा तो यही होगा कि कल माखन बेचने के लिए कहीं से सकट का प्रबंध कर लूं। छुप जाओ छुप जाओ। वैसे भी वो ठहरा राजकुमार, एक साधारण गोपी के यहाँ का माखन काहे खाएगो। तू भी बावली हो गई है सावित्री। कान्हा आना भी चाहे तो इतनी दूर आएगा कैसे? ओ मैया, सब खड़े हो जाओ। सच्ची मैं भी कितनी बावली हो गई हूँ ना। जब नंदवन की ओर जा ही रही हूँ तो कान्हा के लिए थोड़ा सा माखन ले जाती हूँ।
ये मेरा स्वप्न है या फिर ये सारे बालक यहाँ क्या कर रहे हैं कान्हा के साथ? क्या जानकी सत्य कह रही थी? कान्हा यहाँ पर माखन चुराने आया है। मुझे स्वयं जाके इसे माखन खिलाना चाहिए। चलो, सावित्री मौसी के वापस लौटने से पहले मैं कार्य समाप्त करके वापस भी जाना है। कोई पकड़ी मत जाना। ये मुझे देख के भागो तो ना ना, ये जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, मुझे करने देना चाहिए। हे नारायण मैया, कुबेर भगवान आए हैं गोकुल को समृद्ध करने हैं। सब विस्तार से बताती हूँ, आप बैठो तो सही। कुबेर महाराज, चलो जोड़ी बनाते हैं। मुझे तो किसी ने ना चुनो, मैं क्या करूं? अरे सुबल, तुझे तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जो भी उस चट्टान को छूकर तेरे पास सबसे पहले पहुंचेगा, वो जीत जाएगा। आरंभ करो। चिंता मत करो कान्हा, दौड़ के आरंभ में ही सारी शक्ति लगाने से हारने की आशंका बढ़ जाती है। देखो, वो दोनों थक रहे हैं। यही समय है अपनी गति बढ़ाने का। लो, हमारी जोड़ी सबसे पहले पहुंच गई। देखा मेरा बलदाव का बल। ताऊ, वो देखो। मैया, अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता हो, बांट लेना चाहिए ताकि सबके पास पर्याप्त हो और किसी को भी कछु कमी ना हो, किसी को वस्त्र के बिना रहना ना पड़े, भोजन के बिना सोना ना पड़े।
से भूख लगी है। मेरी और क्या देख रहे हो? तुम्हारी पोटली में कुछ तो होगा, दे दो उसे। मेरे नैना मैया ने क्या की थी? जब हम किसी और को देते हैं ना, उससे अनेक गुना नारायण हमें वापिस कर देते हैं। ओहो, अंतिम रोटी थी, पर वो तो मैं खा गो। अब तो बस मेरे हाथ में माखन लगा रह गो है। क्षमा करना सखा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप ही बताओ, कोई 2 गुना मूल्य देगो तो हम शीघ्र ही धनवान बन जाएंगे कि ना? पर कोई 2 गुना मूल्य देगो ही क्यों? हो सकता है कि उनके पास अधिक धन हो, या उनकी तिजोरी में सामान आ रहा हो, या फिर उन्हें भलाई करने का रोग हो। हमें तो आम खाने से मतलब है ना नंदराज। गुटली किनके, हमें क्या लेना देना। मैंने तो निर्णय ले लिया है कि उसकी सिर्फ मान लोगी। बस नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण ही तो लेना है कि सारा का सारा दूध, घी, माखन अब से केवल उन्हीं को देना है मैंने। बस इतनी मांग रखी है उसने? हाँ, आपको विश्वास ना हो रहा हो तो गोकुल में किसी से भी पूछ लियो। 2 गुना दाम दियो है परमानंद जी ने, इसलिए तो सबके सब आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। हे नारायण, सुनी है गांव वालों को 2 गुना लाभ हुआ है आज। पर मैं तो माखन बेच ही ना पाई, क्योंकि हाट जाने के लिए कोई साधन ही ना मिलो मुझे। ये नया माखन अभी अभी बनायो है मैंने। प्रतिदिन जो माखन निकालती हूँ सबसे पहले आपको चढ़ाती हूँ, ये सोचकर कि कभी तो आपकी कृपा होगी। पर जाने आपका आशीर्वाद कब मिलेगा मुझे, पर जाने कब आपका आशीर्वाद मिलेगा मुझे। यदि इस बार भी मेरा माखन बेकार हो गयो ना, तो सच्ची कह रही हूँ, कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कान्हा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वानर महाराज की भूख कैसे मिटानी है पता है मुझे। कैसे? माखन से। पर माखन कहाँ मिलेगा? सावित्री मौसी के घर से। तो क्या तुम फिर से माखन चुराने की सोच रहे हो? डाउन मेरी बात प्रश्न ही नहीं उठता, इसकी अनुमति नहीं दूंगा मैं। गोकुल वासियों को ऐसा वचन देने की अनुमति ना दे सकता मैं। बिना सोचे समझे कैसे वो किसी अपरिचित व्यापारी के शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं? महाराज, गोकुल वासियों को अब धन के जाल जंजाल में फंसने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, मैं धन का ऐसा स्वाद चखा कर आया हूँ कि नंद चाहे जितना प्रयास करे, अब कोई भी गोकुल वासी उसके हित वचन सुनेगा भी नहीं। महाराज, ये बहुत गंभीर बात है, हमें सभा बुलानी होगी यशोदा। जशोदा जी, आप भी कुछ कहो ना नंदराज से। जे अधिक ही सोच रहे,
इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता तो है। कोई लोभ के जाल में फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना असंभव है, किंतु फिर भी अपनी दृष्टि चौकन्नी रखना और कान गोकुल में होने वाली हर हलचल पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस छलिया विष्णु अवतार का कोई भी छल मेरे मार्ग का रोड़ा बन पाए। अवश्य महाराज। लोभ। ध्यान रहे परमानंद, गोकुल वासियों पर लोभ का प्रभाव हर बीतते क्षण के साथ बढ़ता चला जाना चाहिए। महाराज, जैसे किसी कबूतर को बिल्ली दबोच लेती है, वैसे ही मेरा फैलाया हुआ लोभ गोकुल वासियों को अपने पंजों में दबोच लेगा। सब झटक लूंगा। इससे पहले कि माखन पीला पड़ जाए, उसे आंच में तपाकर घी निकाल लेना चाहिए ना, तो पूरा का पूरा माखन बिगड़ जाता है। मैं अभी भोला से कहकर सारे ग्वाल ग्वालियरों की सभा बुलाता हूँ। मुझे सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो यहाँ चली आई। अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा धनवान बनने का स्वप्न धरा का धरा रह जाए। सुलक्षणा, चिंता मत ही करो। अरे हम सबसे पहले तो वे अन्न के बारे में सोचते हैं। वे गोकुल वासियों को लोभ के फेर में कछु अनुचित ना करने देंगे। कहा ना मैंने, तुम्हें कुछ भी अनुचित करने नहीं दूंगा। दाऊ हूँ तुम्हारा। हाँ तो अनुचित बात करने देना दाऊ। पर मैं तो भलाई करना चाहता हूँ। भलाई? किसी की अनुमति या सहमति के बिना उसके यहाँ चोरी चुप के माखन खा लेना भलाई नहीं, चोरी कहलाती है। सखाओ, तुम ही बताओ, किसी भूखे प्राणी के लिए भोजन की व्यवस्था करना क्या तो है? भलाई। पड़े पड़े माखन सड़ने के स्थान पर किसी का पेट भरे, वो क्या तो है? भलाई। किसी की मन की इच्छा पूरी करना क्या हो तो है? भलाई। ठहरो ठहरो, चोरी करके किसकी मन की इच्छा पूरी करोगे तुम? और किसकी दाऊ? स्वयं सावित्री मौसी की। वही तो चाहती है कि मैं उनके घर आऊं और ढेर सारा माखन खाऊं। तो फिर अगला घर आपका। क्षण भर तो ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरे मन की इच्छा सुन ली हो। वैसे कितना अच्छा हो तो यदि सुन ही ले तो। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि सावित्री मौसी चाहती थी कि तुम उनके घर भी जाओ, जैसे जानकी के घर गए थे। ये बात तो उन्होंने मैया के सामने भी कही थी कि मैं उनके घर जाऊं। ये तो उनका सौभाग्य होएगा। किसी का सौभाग्य बिगाड़ते इतने बुरे ना है हम। ये बात तो सही कही है। मुझे भी कुछ अनुचित ना लगता है इसमें। तुम तो सत्यवादी हो मधुमंगल, तुम्हें क्या लगता है? अब बोल भी दो, वानर महाराज भूखे हैं। वानर महाराज से अधिक भूखा तो मुझे तू लग रहे हो है।
यदि कान्हा सच्ची में ये सब वानर महाराज की भूख मिटाने के लिए और सावित्री मौसी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है, तो दादी के सीख के अनुसार मुझे इसमें कछु अनुचित ना लगतो। पक्का हम सच में चोरी नहीं भलाई करने जा रहे हैं। सही कहा दाऊ। यदि भूखे असहाय वानर महाराज का पेट भरोगे तो इसका असली पुण्य तो सावित्री मौसी को ही मिलेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि कान्हा सावित्री मौसी का घर माखन चुराने नहीं जाएगा, बल्कि उसे दुगना कर देगा। बात तो सही है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर इस बार हम तुम्हें अकेले न जाने देंगे सखा। हाँ, हमें भी पुण्य अर्जित करना है और माखन भी। लगता है देव वानर महाराज भी हमारी टोली में सम्मिलित होना चाहते हैं। तब तो ये सबको ये कला सिखानी पड़ेगी। सही कहा सका। अच्छे काम का प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए ना। तो ठीक है, सिखा दूंगा और हमारी टोली कहलाएगी शौर्य विद्या प्रसारण टोली। और कान्हा तू बन जाइयो इसका अध्यक्ष और दाऊ बनेंगे उपाध्यक्ष। मुझे स्वीकार है। शौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय। शौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय। और सुनो क्या करना है और कैसे। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर, रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। तुम सब वहाँ छुप जाओ, मैं भीतर देखता हूँ। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिपचोर। इतने ऊपर टांग रही हो मौसी। कान्हा सच में आ गयो तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी। मन तो करता है सारा दूध दही माखन उसे बुलाकर अपने हाथों से खिला दूं। मुझे बुलाना भी चाहती हो और अनजाने में मेरे लिए कठिनाई भी बढ़ा रही हो। पर मेरे यहाँ क्यों आएगा कान्हा? इससे अच्छा तो यही होगा कि कल माखन बेचने के लिए कहीं से सकट का प्रबंध कर लूं। छुप जाओ छुप जाओ।
वैसे भी वो ठहरा राजकुमार, एक साधारण गोपी के यहाँ का माखन काहे खाएगो। तू भी बावली हो गई है सावित्री। कान्हा आना भी चाहे तो इतनी दूर आएगा कैसे? ओ मैया, सब खड़े हो जाओ। सच्ची मैं भी कितनी बावली हो गई हूँ ना। जब नंद भवन की ओर जा ही रही हूँ तो कान्हा के लिए थोड़ा सा माखन ले जाती हूँ। कान्हा, क्या ये मेरा स्वप्न है या फिर? ये सारे बालक यहाँ क्या कर रहे हैं कान्हा के साथ? क्या जानकी सत्य कह रही थी? कान्हा यहाँ पर माखन चुराने आया है। मुझे स्वयं जाके इसे माखन खिलाना चाहिए। चलो, सावित्री मौसी के वापस लौटने से पहले मैं कार्य समाप्त करके वापस भी जाना है। कोई पकड़ी मत जाना। ये मुझे देख के भागो तो ना ना, ये जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, मुझे करने देना चाहिए। हे नारायण मैया, साक्षात कुबेर भगवान आए हैं गोकुल को समृद्ध करने हैं। सब विस्तार से बताती हूँ, आप बैठो तो सही। कुबेर महाराज, चलो जोड़ी बनाते हैं। मुझे तो किसी ने ना चुनो, मैं क्या करूं? अरे सुबल, तुझे तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जो भी उस चट्टान को छूकर तेरे पास सबसे पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। आरंभ करो।
सारी शक्ति लगाने से हारने की आशंका बढ़ जाती है। देखो वो दोनों थक रहे हैं, यही समय है अपनी गति बढ़ाने का। लो, हमारी जोड़ी सबसे पहले पहुंच गई। देखा मेरा बलदाव का बल। ताऊ, वो देखो। मैया। अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता हो बांट लेना चाहिए, ताकि सबके पास पर्याप्त हो और किसी को भी कुछ कमी ना हो, किसी को वस्त्र के बिना रहना ना पड़े, भोजन के बिना सोना ना पड़े। लग तो है इससे भूख लगी है। मेरी और क्या देख रहे हो? तुम्हारी पोटली में कुछ तो होगा, दे दो उसे। मेरे नैना मैया ने क्या की थी? जब हम किसी और को देते हैं ना, उससे अनेक गुना नारायण हमें वापिस कर देते हैं। ओहो, अंतिम रोटी थी, पर वो तो मैं खा गो। अब तो बस मेरे हाथ में माखन लगा रह गो है। क्षमा करना सखा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप ही बताओ, कोई 2 गुना मूल्य देगो तो हम शीघ्र ही धनवान बन जाएंगे कि ना? पर कोई 2 गुना मूल्य देगो ही क्यों? हो सकता है कि उनके पास अधिक धन हो, या उनकी तिजोरी में सामान आ रहा हो, या फिर उन्हें भलाई करने का रोग हो। हमें तो आम खाने से मतलब है ना नंदराज। गुटली किनके, हमें क्या लेना देना। मैंने तो निर्णय ले लिया है कि उसकी शर्त मान लूंगी। बस नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण ही तो लेना है कि सारा का सारा दूध, घी, माखन अब से केवल उन्हीं को देना है मैंने। बस इतनी मांग रखी है उसने? हाँ, आपको विश्वास ना हो रहा हो तो गोकुल में किसी से भी पूछ लियो। 2 गुना दाम दियो है परमानंद जी ने, इसलिए तो सबके सब आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं।